इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होकर, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक जली ना तेरी जली है सच बता, तेरी जली ना, इन सब की जली भाई। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे। यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। इस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए, वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इरफान पठान एक इंडियन है, उसका राइट है, वो राशिद खान के साथ भाईजान अच्छी फ्रेंडशिप है और वो कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। हाँ, ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? डाल दिया मुझे लग रहा है। इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। जब नीयत ठीक नहीं ना हो तो ऐसी परफॉर्मेंस आती है, वो रिजल्ट सामने नजर आ गया। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे अपनी मर्जी से, आप खुदा बन जाएंगे क्रिकेट के, अल्लाह माफ करे, तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे। पाकिस्तानी फैंस जी बहुत मायूस हैं और सब अब ये कह रहे हैं, इन मैचेस को देखने के लिए सब चाह रहे थे जी कि वीजा मिल जाए हमें, वहां जाके कितनी मायूसी होती है। एक बहुत बड़ा मौका है अपने आप को हीरो बनाने का, इसलिए कि सारी दुनिया देख रही होती है, वर्ल्ड कप आता है 4 साल बाद। मैं पाकिस्तान को इंशाल्लाह सेमीफाइनल में भी देख रहा हूँ। भाई पाकिस्तानी अवाम पागल हो गई है कि भाई इरफान पठान कैसे नाच सकता है, और इरफान पठान पाकिस्तान की खुशी में नाच रहा है। इस बैटल को पाकिस्तान ने शुरू किया था, इस बैटल को इरफान पठान ने नहीं था शुरू किया, मैं आपको यह भी बता दूं। अफगान खिलाड़ियों ने पाकिस्तान की मेहमान नवाजी की कदर न की। पाकिस्तान ने 4 दहाई से ज्यादा अफगानों को मेहमान बनाए रखा। अफगान बल्लेबाज इब्राहिम जरदान ने पाकिस्तान की कुर्बानियों पर पानी फेर दिया। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि इरफान पठान को अफगानिस्तान के जीत पर डांस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इनको पाकिस्तान से मसला है तो अफगानिस्तान के जीत पर डांस क्यों कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राशिद खान इरफान पठान के काफ़ी क्लोज फ्रेंड है, इसलिए उन्होंने उनके साथ डांस किया, तो इन पाकिस्तानियों को प्रॉब्लम आ रही है। वहीं ये पाकिस्तान वाले किसी टीम से जीतने के लायक नहीं है, इसलिए दूसरी टीमों के ऊपर आरोप लगाते हैं और पहले कह रहे थे कि हम अफगानिस्तान को आसानी से हरा देंगे, लेकिन अफगानिस्तान ने भी इन पाकिस्तानियों को ठोक दिया। इरफान पठान क्रिकेट में कुछ खास काम कर नहीं पाए तो वो राशिद के साथ मिलकर भंगड़े डाल रहे हैं। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो, क्रिकेट में तो तुम्हारा करियर खत्म हो गया, तुम नाम वाम क्या बनाओगे अपना। भंगड़े डाल रहे हैं राशिद खान के साथ खड़े होकर, ये क्या चीज है कि ये कहते हैं कि जी हमें बुक्स नहीं है, पाकिस्तान बुक्स करता है, तो बुक्स तो दिख रहा है। किस किस खुशी में इरफान पठान को भंगड़े डालने का शौक है? तुम्हारे यहाँ बहुत सारे रियलिटी शोज में डांस वांस होता है, जाके नाच लिया करो, शौक पूरा कर लिया करो अपना। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं खुद शॉक्ड हो गया था जब ये सीन देखा मैंने कि जीता तो अफगानिस्तान है, तो इरफान पठान का क्या काम बनता है कि वो साथ मिलकर डांस करे। यानी कि मेरी समझ में नहीं आया, ये सीन होना नहीं चाहिए था। इरफान पठान खुद जो है एक माशाल्लाह एक प्लेयर है और ये चीज हरकतों से तो नहीं लग रहे। नसीम भाई आप क्या कहेंगे कि क्या था कि मतलब जीता अफगानिस्तान, ठीक है अच्छा खेला, हमने तारीफ की उनके ओपनर्स की, सब करी, इरफान पठान को किस बात की खुशी हो रही है? अफगानिस्तान में को प्लॉट ले लिया उन्होंने या अफगान नेशनल बनने वाले वो? नहीं, वो जिस तरीके से डांस करते हुए दिखाई दिए, वो दर हकीकत वही नफरत है जो हम वर्ल्ड कप के आगाज से देख रहे हैं। हारे आप अफगानिस्तान से हो, हारे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, हारते आप फिर इंडिया से हो, तो बात किसी और पे घुमा दो। ये एक्सपर्ट है इस चीज में। अब भी वही काम हो गया, अब पाकिस्तान हारा अफगानिस्तान से। क्रिकेट आपने बुरी खेली, अफगानिस्तान ने आपका घंटा बजाया, बाबर बकरी से कप्तानी नहीं हुई, बॉलिंग आपकी हुई नहीं, बैटिंग आपकी हुई नहीं, 3rd क्लास की 2 टके की आप टीम हो। अब आप क्रिकेट पे फोकस करो, क्रिकेट इंप्रूव करो, अपने आप को अच्छा करो, बेटर करो, सच बोलो। तो भाई पाकिस्तानी अवाम का जो है ना इल्जाम लगाना इंडिया पे शुरू हो गया, गुस्सा निकालना इंडिया पे शुरू हो गया। अब आपने देखा ही है इरफान पठान, जिस तरह से अब इरफान पठान जो है ना, उनका अफगानिस्तान के प्लेयरों के साथ एक कनेक्शन है। इंडियंस जो है ना, इंडिया ने अफगानिस्तान को अपना होम ग्राउंड भी दिया था। अफगानिस्तान का होम ग्राउंड था इंडिया। इंडियन प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं। इंडियन प्लेयर्स को अगर अफगानिस्तान के बाद कोई सबसे ज्यादा प्यार मिलता है तो वो इंडिया में है, मतलब एक स्पेशल कॉर्नर है। इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशंस है, इंडिया पाकिस्तान के तो रिलेशंस नहीं है, और पाकिस्तान चाहता है मजबूरी में कई रिलेशंस बने, महंगाई कुछ कम हो, तो भाई ये इंडिया नहीं चाहता। इंडिया कहता है भाईजान आप महंगाई के चक्कर में इंडिया की साइड न हो, अपने अंदर हिम्मत पैदा करो। आज तक आपने देखा है कभी कि किसी और टीम के जीतने पे किसी और टीम का खिलाड़ी नाच रहा हो? वो कहते हैं ना बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। ये बेगानी शादी नहीं लग रही ना। ये बेगानी शादी कहां से लग रही है? डाल दिया मुझे लग रहा है। इब्राहिम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इलीगल अफगान को निकाल रहे हैं। मैं अपनी ये जो कामयाबी है उनके नाम करता हूँ। इरफान पठान उस पर डांस कर रहे हैं, तो आपको समझना चाहिए कि ये अब्दुल्ला दीवाने नहीं है, ये दीवानगी कुछ और है। और इस दीवानगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान टारगेट है। आप ग्राउंड में देखें तो सही ना, अफगानिस्तान की टीम यही इंडिया के खिलाफ खेल रही थी, ऐसा लग रहा था कि बॉल बॉय हो,
जो ग्राउंड के बाहर होते हैं गेंद फेंक देते हैं, वो उठा के अंदर डाल देते हैं। उनका एटीट्यूड तकरीबन वैसे ही दिखाई देता है, ऐसे मिलनसार होते हैं, ऐसे जी हुजूर बताएं करना क्या है। और जब वो पाकिस्तान के खिलाफ होते हैं तो वो कहते हैं कि पत्थर तो दो किसी को मार ही दूं, मकसद है ऐसा। बहरहाल ये जो हमारा सेगमेंट है, मैं फिर एक बात कहूंगा, स्पोर्ट्स शो है, पॉलिटिकली शो नहीं है, लेकिन इस तरह की आप स्टेटमेंट ना दिया करें। और अब आईसीसी को देखते हैं, अब देखते हैं जी विक्रांत गुप्ता इंडियन मीडिया में कौन खड़ा होता है या वो बात करता है कि जी इन्होंने क्या कहा। भाई शर्म कर लो, थोड़ी सी शर्म कर लो। इरफान पठान एक इंडियन है, उसका राइट है, वो राशिदान के साथ भाईजान अच्छी फ्रेंडशिप है, और वो कल अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे, सरेआम कर रहे थे। और अफगानिस्तान ने, मुझे बताओ, कल अफगानिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है, अच्छी क्रिकेट खेली है? पाकिस्तान को तीनों डिपार्टमेंट में उन्होंने कल ना रगड़ दिया, घंटा बजा दिया। बॉलिंग में, फील्डिंग में, बैटिंग में, तीनों डिपार्टमेंट में कल अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर किया और वो जीते हैं। आपको फजूल बातों के अलावा, नेगेटिविटी फैलाने के अलावा कख नहीं आता। इरफान पठान के पीछे पड़ने का कोई फायदा नहीं है। अंदर से तो मुझे पता है आपकी अपनी जल गई हुई है, अंदर से अपना काम तमाम है। मेरी बात सुनो, इब्राहिम ज़ादरान जिसको मैन ऑफ द मैच मिला है, उसने अपना मैन ऑफ द मैच किसे डेडिकेट किया है? उससे डेडिकेट किया जो पाकिस्तान से, जिनको निकाल के अफगानिस्तान दोबारा भेजा गया। ना हमारे सहाफियों को वीज़े मिले, ना फैंस को वीज़े मिले। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक ऐसा बगैर दांत का हाथी कि जो कुछ भी नहीं कर सकता, एक ऐसा सफ़ेद हाथी कि जो क्रिकेट चला रहा है तो इंडिया के दम पे चला रहा है, उनके आगे बेबस दिखाई देता है, किसी चीज़ के अंदर वो कोई स्टैंड नहीं ले सकते। और स्टार्ट से ही अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा। अभी हमारे एक दोस्त हैं सलीम खालिक, वो मैं उनका कॉलम पढ़ रहा था, वो वापस आए, उन्होंने बात कही। देखिए उन्होंने कहा कि जो मोहब्बतें हमने पहले देखी थी उस तरीके का माहौल दिखाई नहीं दिया, और वो एक मैच कवर करने के बाद वापस आ गए, बहुत ज़्यादा रुके नहीं। हम लोग पूरा टूर कवर किया करते थे। तो हमारे जो सहाफ़ी गए हुए, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि तो इतनी बड़ी नफरत दिखाई दे रही है कि इरफान पठान, मुझे याद है कि 2006 में इरफान पठान मेरे ख्याल है दूसरे तीसरे दिन खाना खाने के लिए बाहर किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर, कभी शाहिद खान अफरीदी दावत कर रहे हैं, कभी कोई दावत कर रहा है। एक ऐसी मोहब्बतें हमने देखी हैं कि आप होटल से निकल के जाते थे सिक्योरिटी के साथ, हम जिस तरीके की मोहब्बत दिया करते थे। इरफान पठान का डांस करना ये वाकई बहुत ही मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब नीयतें ठीक नहीं ना हो तो ऐसी परफॉर्मेंस आती है। वो रिजल्ट सामने नजर आ गया। जब आप किसी का रास्ता रोकेंगे, अपनी मर्जी से आप खुदा बन जाएंगे क्रिकेट के, अल्लाह माफ करे, तो फिर रिजल्ट ऐसे आएंगे। और आपने पाकिस्तान की टीम समझ के नहीं चलाई, ये अपनी घर की टीम समझ के चलाई है, जिन्होंने ये मैनेजमेंट रखी है। जो प्लेयर जिनके हाथों में क्रिकेट थी वो समझ रहे थे हम क्रिकेट से बड़े हैं, जो ये नजर आए। तो यही वजह है, सिर्फ ये मैच नहीं। आप देखें कि ये टीम यूज्ड टू है ऐसी टीमों से हारना। आप देखें एक रात पहले टीम बनती है, 3-0 हो जाता है हमें। जिम्बाब्वे से हम लोग हारे हुए हैं, अफगानिस्तान से हमें 3-4 मैच हारने चाहिए थे। हाँ, पिछले आखिर में निकल गया। T20 भी आखिर से 2 मैच तो नसीम ने हमें जितवाए हैं लास्ट विकेट पे आके। हाँ। तो हमारा स्टैंडर्ड नीचे गया, वो टीम का स्टैंडर्ड हमारे से ऊपर चला गया। जो पाकिस्तान में रह के कैंप करके गए हैं, हमसे सीख के गए हैं, हमारे कोचेज उनके साथ काम किया, उन्होंने हमारी एनसीए रह के गए, 3 महीने का कैंप लगा के गए अर्ली। उस टीम से हम वर्ल्ड कप का मैच आ रहे हैं, पहली विक्ट्री वो जीते हैं वर्ल्ड कप की पाकिस्तान से। क्रेडिट तो देना चाहिए पूरी टीम को, मुबारकबाद, लेकिन हम लोग गंदा खेल रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया इरफान पठान को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल कर रही है कि इन्होंने मतलब अपने करियर में कुछ किया ही नहीं है, और ये अफगानिस्तान के जीत पर, पाकिस्तान के हार पर डांस कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि इरफान पठान राशिद खान के काफ़ी क्लोज फ्रेंड हैं, इसलिए उनके साथ डांस कर रहे थे, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गई और इरफान पठान पर ही भड़क रहे हैं। वहीं ये सोशल मीडिया पर बातें कर रहे हैं कि वो अपने करियर में कुछ किए नहीं और अच्छा काम किए नहीं, मतलब अच्छे खिलाड़ी थे नहीं, लेकिन और पाकिस्तान के इस हार पर डांस कर रहे हैं। इससे हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक मतलब होती है, जिसको लेकर पाकिस्तान में इनकी खूब चर्चा हो रही है। वहीं अफगानिस्तान में इनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट किया जा रहा है कि अफगानिस्तान के जीत पर इरफान पठान हमारे साथ दिए, मतलब हमें उनके लिए मतलब बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया को मिर्ची लग रही है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं और ये बातें कर रहे हैं कि जब इरफान पठान हमारे वहाँ यानी पाकिस्तान में मैच खेलने आते थे कि उन्हें अच्छे से ट्रीट किया जाता था, शाहिद अफरीदी उन्हें बुलाकर अपने घर अच्छे से ट्रीट करते थे। लेकिन ये इरफान पठान हमारे हार पर जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इन पाकिस्तानियों को पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से प्रदर्शन दिखा रहा है इस ओडीआई वर्ल्ड कप में, पूरी तरह से अब वो बाहर हो गया है और अपने हार का गुस्सा मतलब इरफान पठान के ऊपर थोप रहे हैं और अपने प्लेयरों के ऊपर नहीं देख रहे हैं कि इन प्लेयरों की परफॉर्मेंस कैसी है। लेकिन जिस तरह से बाबर आजम कल
प्रदर्शन दिखा रहा था। और बाबर आजम क्या पूरी टीम पाकिस्तान की इतनी निकम्मी और इतनी जाहिल है कि पूरी पाकिस्तान की टीम एक छोटी सी मतलब अफगानिस्तान की टीम से नहीं जीत पाई। तो आप सोच सकते हैं कि ये पाकिस्तान वाले वर्ल्ड कप जीतने आए थे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है कि इरफान पठान को डांस करना चाहिए कि मतलब पाकिस्तान के हार पर या नहीं? हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।